अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द गाइड टू एडमिशन। सो यहाँ पर कुछ जनरल जानकारी दे रखी है। और आई थिंक जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर एनी कोर्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, क्लास 11th और एनी कोर्स, आई थिंक बीए और बीएससी में भी कोई एक आध सवाल एएमयू से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जनरल स्टडीज़ के नाम पर, उर्दू के नाम पर। ठीक है, तो एक आध सवाल जो पूछ लिया जाता है, तो आई थॉट दैट ये जो पेज है जनरल इन्फॉर्मेशन करके, हो सकता है ये थोड़ा बहुत काम आए, तो इसको मैं पढ़ूँगी और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप कहीं नोट कर लें। बिकॉज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो खुद वो बताना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक कुछ और नहीं हो सकता। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू जनरल इन्फॉर्मेशन। Aligarh Muslim University AMU is one of the oldest premier central universities of India with a unique and rich culture of its own. It owes its existence to the selfless and uniting efforts of the great visionary Sir Syed Ahmad Khan. Deeply moved by the socio-economic and educational plight of his community after the First War of Independence of 1857, he was quick to realize that the panacea for these ills lay in inculcating the spirit of free inquiry and modernism in the community. His exposure to the British universities, particularly those at Oxford and Cambridge, and their public schools inspired him with a new vision of harmonious pattern of culture, combining the best elements in the cultures of the East with the arts and sciences of the West. In 1875, he founded a high school at Aligarh, which within 3 years was raised to a college known as Mohammedan Anglo-Oriental College, which metamorphosed into Aligarh Muslim University in 1920 through an act of parliament. तो पहला पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जब 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, तो सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत इस बात का एहसास हुआ कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है और एजुकेशन की काफ़ी कमी है, तालीम की बहुत कमी है। हमारे पास तालीम नहीं है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके पास, और हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान इस बात से बड़े परेशान थे और वो चाहते थे कि हमारा जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करे, अच्छी एजुकेशन हासिल करे और वो उन कॉलेजेस की, उन यूनिवर्सिटीज़ की तरह बन सके जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है उस तरीके की एजुकेशन हम अपने देश में दे सकें। इस बात से परेशान होकर, इस बात से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एक अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए और अपने देश की अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए पब्लिक स्कूल्स वो चाहते थे कि यहाँ बनाए जाएं, और ताकि हमारा भी जो कल्चर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, हम भी मतलब समय के साथ चल सकें। तो उन्होंने ईस्ट की जो आर्ट और साइंसेस थी उनको वेस्ट के साथ मिलाने की कोशिश करी। ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट कहते हैं अपना ये जो जितना भी यूरोपियन कल्चर है ये सब वेस्टर्न कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी जिनके हम ग़ुलाम थे वो वेस्ट है, ठीक है, और ईस्ट हम हैं, मशरिक़ हम हैं, ठीक है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आर्ट है वो सब ईस्टर्न कल्चर के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्ट और साइंसेस को मिलाने का प्रयास किया और 1875 में, यानी कि जंग आज़ादी के काफ़ी साल बाद, उन्होंने एक स्कूल, एक हाई स्कूल अलीगढ़ में बनाया, जो 3 साल के बाद एक कॉलेज बन गया जिसका नाम पड़ा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो बाद में बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया 1920 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ 3-4 डेट्स आई हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि 1875 में आपका हाई स्कूल बना अलीगढ़ में, उसके बाद में वो कॉलेज बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फिर 1920 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। बनाया किसने? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, इसको गवर्नमेंट चलाती है, सरकार चलाती है, और यहाँ का कल्चर अपना ही एक एनवायरनमेंट है, अपना ही एक कल्चर है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू अटेंशन वॉज ऑल्सो पेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स।
In 1942, the Muslim Girls' School was raised to the status of a full-fledged degree college for women. Since 1951, it is one of the several institutions maintained by Aligarh Muslim University. Undergraduate women students in the faculties of agriculture, sciences, arts, commerce, life sciences, science and social science receive instructions in the women's college. तो लड़कियों की एजुकेशन पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया और 1942 में मुस्लिम गर्ल्स स्कूल को एक फुल फ्लेजेड डिग्री कॉलेज में बदला गया 1942 यानी 1942 में। उसके बाद में जो हमारा डिग्री कॉलेज फॉर विमेन है जिसको हम विमेंस कॉलेज कहते हैं, इसके बाद में 1951 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जितने भी इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं उसका एक पार्ट है। ओके, इसके बाद आपके ठीक है, इस बाकी कोर्सेज के नाम दे रखे हैं। इन ट्यून विद द आइडियल्स ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड विद द एम टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी proposed opening of AMU centers at different locations throughout the country. The proposed centers were envisaged to grow and be replicas of the university. In the year 2010, AMU Center at Mallapuram, Kerala, and AMU Center at Murshidabad, West Bengal, came into existence with the students being admitted to courses in law and management. In the year 2013, AMU centers at Kishanganj, Bihar was also established and B.Ed program was started at all three centers. तो यहाँ पर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के सपने को आगे ले जाते हुए इन्होंने अपना एक सेंटर जो है सेंटर्स को बढ़ाना शुरू किया और जिसमें 2010 में मल्लापुरम जो कि केरला में है वहाँ पर एक AMU का सेंटर बनाया गया ताकि AMU की एक रेप्लिका यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी बनाई जा सके। इसी तरीके से AMU का सेंटर मुर्शिदाबाद बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद में यहाँ पर जो है लॉ के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन लिया जाने लगा और लॉ और मैनेजमेंट। और 2013 के अंदर AMU का किशनगंज में एक सेंटर बनाया गया बिहार में, ठीक है। और B.Ed प्रोग्राम में यहाँ पर तीनों ही सेंटर्स में एडमिशन लिए जाते हैं। अलीगढ़ इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ दोआब, the land between the Ganga and Yamuna rivers, at a distance of 130 kilometers southeast of Delhi. दिल्ली के साउथ ईस्टर्न सेक्शन में 130 किलोमीटर की दूरी पे अलीगढ़ है। ऑन द दिल्ली हावड़ा रेल रूट, ऑन द दिल्ली हावड़ा रेल रूट, दिल्ली हावड़ा जो रेल रूट है अगर आप वहाँ से देखें तो वहाँ पर ये अलीगढ़ हमारा पड़ता है। और जो हमारा GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड, वहाँ उस पर भी अलीगढ़ जो है वो आता है, उस रूट पर, ओके, रोड पर। द लैटिट्यूड इज 27 डिग्रीज 54 आई थिंक ये इंच का साइन होता है, आई फॉरगॉट, मुझे याद नहीं है ये एग्जैक्टली किस चीज़ का साइन है। 27 डिग्रीज एंड 54 इंचेस में भी, ओके, लेट्स skip it। 24 या इतना ही याद रख लीजिए आप, 27 डिग्रीज north and longitude is 78 degrees east. So the climate is hot and dry in summer and cold and dry in winter. हमारा जो क्लाइमेट है अलीगढ़ का वो हॉट यानी गर्म है और सूखा सूखा रहता है गर्मियों में, कोल्ड और ड्राई रहता है विंटर्स में, सूखा सूखा रहता है, ठीक है। सूखे सूखे से मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीज़न है, रेनी सीज़न है, वो बीच में पड़ता है। इसके अलावा जो है माहौल बारिश बहुत कम होती है, रेनी सीज़न में जो होती है वही होती है बस, ठीक है, जो कि हमारी अगस्त में आता है, अगस्त सितंबर। इसके अलावा पूरे साल बारिश बहुत कम ही से होती है। और जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस है वो 2 किलोमीटर्स पर है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से। मल्लापुरम इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सेम नेम इन द स्टेट ऑफ केरला। It literally means a land on top hills and is situated 50 kilometers southeast of Kozhikode, bounded by the Nilgiri Hills in the east, the Arabian Sea in the west, and Thrissur and Palakkad districts in the south. The Mallapuram district extends from 10 degree and 12 degree north latitudes and 75 degrees to 77 degrees longitudes. The climate is generally hot and humid with the annual range of temperature varying between 20 degrees सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मल्लापुरम जो केरला में है वहाँ के बारे में जानकारी दे रखी है, तो ओके। इसके अलावा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट गॉट इट्स प्रेजेंट नेम फ्रॉम द नवाब मुर्शिद कुली खां हु मेड मुर्शिदाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ सूबा बंगाल। बंगाल सूबे का इन्होंने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाया था, वहाँ से इस कैपिटल का नाम इस शहर का पड़ गया मुर्शिदाबाद। नवाब मुर्शिद कुली खां के नाम पर यह है।
और जो डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद की उसको The district of Murshidabad is situated on the south of the Ganga River in West Bengal. It extends from 23 degree 44 मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली इसको कहते क्या है 24 degrees 52 north latitudes and 87 to 88 degrees east longitudes. Murshidabad has a tropical wet and dry climate and the monthly mean temperature varies from 17 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. इसके बाद आता है किशनगंज. किशनगंज was initially known as Nepalgarh. During Mughal period, its name got converted to Alamganj, which was subsequently renamed as Kishanganj. Kishanganj district was carved out of Pumia in 1990. It is located between 25 degrees and 26 degree north latitude and 87 degree and 88 degree east longitude. The temperature varies between 5 degrees Celsius and 41 degrees Celsius with an average temperature of 27 degrees Celsius. I hope ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी थोड़ी बहुत. ना भी रही हो तो एक जनरल जानकारी आपको ये तो मिल गई कि एमयू के 3 जगह सेंटर्स हैं, अलीगढ़, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद, और किशनगंज 4 जगह. तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. इसके अलावा मैंने कुछ कोर्सेज़ पर भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, ये कैसे होते हैं इनके एडमिशन टेस्ट और क्या ये कोर्सेज़ हैं. इसके अलावा 11th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, आप वो देख सकते हैं वीडियोस. एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे, बिकॉज़ मैं खुद एमयू का पार्ट हूँ फ्रॉम क्लास 9th एंड अभी मेरा ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल रहा है. तो इट्स वेरी नाइस बीइंग अ पार्ट ऑफ एमयू. एंड लिटरली मैं ये भूल गई कि ये लैटिट्यूड्स को काहे में एक्सप्रेस करते हैं. मैं इसको चेक करके इस पर भी ज़रूर आपसे बात करूँगी कि क्या होता है. ओके, सो सॉरी फॉर दैट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to our channel.